हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक, ताज वाला जिसे दे दे उसे कोई छीन नहीं सकता और जिससे ले ले उसे कोई दे नहीं सकता। इसी कौल को पूरा होते लोगों ने बाबा जान की हयात तैयबा में भी देखा और आज भी ये सिलसिला जारी व सारी है। हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह किस मुकाम पर फाइज है। ऐसा क्या हुआ कि आपने एक वली की विलायत ही छीन ली। उनका नाम लेकर फरमा दिया, यू आर सस्पेंडेड। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का अनोखा अंदाज का बयान इस वीडियो में आपको सुनने का शर्फ हासिल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने बाबा हुजूर को ऐसा ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, जिसे बाबा हुजूर अता कर दे उससे कोई छीन नहीं सकता और जिससे ले ले उसे कोई भी दुनिया में दे नहीं सकता। यही वाकया बाबा हुजूर के ज़माने में रहने वाले एक वली के साथ पेश आया था, जिसे बाबा हुजूर ने विलायत अता की थी। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से बाबा जान ने एक वली की विलायत वापस ले ली। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़ से। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। एक बुजुर्ग शख्स थे जिनका नाम अब्दुल समद था, जिन्होंने बाबा हुजूर की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। वो हर वक्त बाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर रहते। वो बुजुर्ग हर वो काम करते जो बाबा जान को बेहद पसंद था। उनकी मोहब्बत, अकीदत और जुस्तजू को देखते हुए बाबा जान ने उन्हें विलायत से नवाज दिया। बाबा हुजूर ने उन्हें विलायत के तौर तरीके भी सिखाए और हर वो हिदायत दी जो हर सच्चे वली के लिए ज़रूरी होती है। जब उन्हें विलायत से सरफराज कर दिया गया तो बाबा जान ने उनसे फरमाया, अब जाओ और अपना काम अंजाम दे दो। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये अंदाज भी सबसे जुदा था। आप जिसे भी विलायत से नवाजते उसे अपने पास रखते ही नहीं थे, बल्कि एक जिम्मेदारी सौंप कर उनकी तैनाती कर दिया करते थे, ताकि वो अपना काम दुनिया में अंजाम दे सके और खिदमत खल्क में लगे रहे। बात ये थी, चाहे वो वली दुनिया में कहीं भी रहे, बाबा हुजूर की नज़र हमेशा उन पर बनी रहती। उनकी खिदमत और तलकीन पर बाबा हुजूर ने बराबर निगाहें बनाई रखी थी। इसी वजह से बाबा जान ने उन बुजुर्ग को विलायत से नवाजा और खुद से दूर कर दिया। वो बुजुर्ग जिन्हें बाबा हुजूर ने विलायत से नवाजा था, वो दूसरी जगह जाकर लोगों को अल्लाह की रहमत से रूबरू करा रहे थे। वो लगातार लोगों को नेक रास्ते की तरफ लाते रहे, उन्हें जिक्र, इनायत और मुतवज्जो करते रहे। एक रोज वो अल्लाह के वली पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जिक्र इलाही में मशगूल थे। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत जो नापाकी की हालत में थी, अपने हाथों में एक छोटा सा बच्चा लिए हुए उनकी तरफ चली आ रही है। उन्होंने उस औरत को पास आने से रोक दिया और वहां से भगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद वही औरत फिर से उनके पास चली आई। वली ने उसे दोबारा रोका और फरमाया, क्या मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था? इस पर औरत ने अर्ज किया, हजरत मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मगर बुजुर्ग ने बड़ी ही सख्ती से जवाब दिया, नहीं, तुम नापाक हो और तुम इस हालत में मेरे पास नहीं आ सकती, जाओ यहाँ से। जब उन बुजुर्ग ने उस औरत को वहाँ से भगा दिया तो वो अपनी परेशानी को अपने दिल में दबाए हुए वहाँ से जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे और वो चलते चलते अल्लाह पाक से अर्ज कर रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, क्या तूने परेशान हाल लोगों से वादा नहीं किया था कि तू हर मुसीबत और हर परेशानी में अपने बंदे और बंदियों की मदद करेगा और उनके काम आएगा। औरत ने ये कहते हुए अपने आप को बहुत ही टूटा हुआ महसूस किया। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, हाओ जी अम्मा, क्यों रोते हो? उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। सामने खुद हुजूर सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे।
बाबा जान ने उसकी परेशानी पूछी तो उस औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं एक बुजुर्ग के पास अपनी मुसीबत लेकर गई थी। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन मेरी नापाकी की वजह से उन्होंने मुझे वापस भगा दिया और कहा कि मैं उनके करीब ही नहीं जा सकती। औरत की बात सुनकर बाबा हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, तुम जिसके पास गई थी वो एक लोटा पानी था जो मैला हो गया। ताजुद्दीन तो वक्त का समंदर है जो गंदा नहीं होता बल्कि गंदगी को दूर करता है। बोलो, क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो? ये सुनकर औरत ने अपने दिल का हाल बयान किया। फिर बाबा हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद फरमाई और उसके बच्चे को शिफा अता फरमाई। जो औरत कुछ देर पहले रो रही थी, तड़प रही थी, वही अब मुस्कुराते हुए अपने दिल को हल्का किए हुए वहां से रवाना हो गई। उस औरत के जाते ही बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सीधा अब्दुल समद बाबा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाबा जान को अपने पास देखा, अदब से खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, मेरे सरकार, आप यहाँ? इस पर बाबा हुजूर ने नरमी से कर ताकत भरे लहजे से फरमाया, क्यों जी, हमारे नाना जान की उम्मत के साथ ऐसा सुलूक करते हो? बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, क्यों, क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या किया? बाबा हुजूर ने फरमाया, एक औरत अपने हाथों में छोटा सा बच्चा लेकर तुम्हारे पास आई थी और तुमने उसे भगा दिया। ये सुनकर बुजुर्ग ने जवाब दिया, बाबा जान, वो औरत नापाक थी, इसलिए मैंने उसे वापस लौटाया। इतना सुनना था कि बाबा हुजूर ने उनका नाम लेकर सख्त अंदाज में फरमाया, अब्दुल समद, यू आर सस्पेंडेड। जी हाँ, बाबा हुजूर ने अपने वही आर्मी वाले अंदाज को अपनाया और उसी वक्त विलायत को वापस ले लिए। बाबा जान ने आगे फरमाया, नापाक उसका जिस्म था लेकिन उसकी जुबान तो पाक थी, उसकी जबान से उसकी परेशानी तो सुन लेते। ये कहकर बाबा जान वहां से चले गए। बाबा जान के जाने के बाद ही अब्दुल समद की हालत बदलने लगी। अब वह आम इंसान सा महसूस करने लगे। उन्हें ज्यादा भूख लगने लगी और उनके दिमाग में गलत ख्यालात आने शुरू हो गए, यानी उनकी रूहानी कुव्वत और विलायत का मकाम उनसे वापस ले लिया गया था। अब अब्दुल समद को एहसास हो चुका था कि अब उनसे उनकी विलायत छीन ली गई है। अब अब्दुल समद हैरान और परेशान होकर बदहवासी की हालत में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर बाबा हुजूर ने रहमत भरे अंदाज में उनसे फरमाया, जाओ, अगले 10 दिनों तक तुम आम आदमी की जिंदगी गुजार कर देखो और अपने अंदर ये एहसास पैदा करो कि अगर वाकई किसी परेशान शख्स को हर कोई उसे तन्हा छोड़ दे तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। बाबा हुजूर के हुक्म के मुताबिक अब्दुल समद 10 दिनों तक आम आदमी की जिंदगी गुजारने लगे। उन्हें भूख, प्यास, तकलीफ और उन सभी परेशानियों का एहसास हुआ जो एक आम आदमी को होता है। इन 10 दिनों में अब्दुल समद को ये एहसास हुआ कि परेशान इंसान का दिल कितना टूटा हुआ होता है और उस वक्त उसे ठुकराना कितना तकलीफ का बाइस होता है। उनके दिल में ये एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा जुल्म है। अब्दुल समद को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्दुल समद ने ये भी एहसास किए कि जब रहनुमाई करने वाला मौजूद हो फिर भी मदद न करे तो उस परेशान शख्स पर क्या गुजरती है। पूरे 10 दिन इसी एहसास में गुजारने के बाद फिर से बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। फिर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगे और हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से वादा किया कि अपनी बाकी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत में गुजारेंगे। उनकी सच्ची तौबा को देखकर बाबा जान ने एक बार फिर से अपनी रहमत भरी नजर फरमाई और उनकी विलायत वापस लौटा दी। और बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये हिदायत दी कि अपने आप पर फख्र करने से पहले हमेशा ये याद रखना इसके उम्मती हो। और फिर वो बुजुर्ग खिदमत खल्क में वापस लौट गए।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत से पूरी वीडियो तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।